हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन बहुत मज़े में कट रहे होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी सी और प्यारी सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी न्यू ब्लॉग में और आप सभी ब्लॉग का अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि आज ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो इसीलिए आप सभी ब्लॉग का अंत तक जुड़े रहिए। और आज का ब्लॉग का शुरुआत करते हैं हम शाम से। और आज हमारे घर पे कोई आने वाले हैं, तो वो कौन आने वाले हैं वो बाद में मिलवाएंगे आप सभी को। पहले हम इसकी स्वागत कर ले। तो ये शाम के टाइम अभी आए हैं, अभी हमारे देवर जी लेने गए थे तो गाड़ी से हम पहले नीचे उतार लेते हैं। और बिल्कुल देख सकते दुल्हन की जैसे सजी है। तो ये कौन है तो हम आप सभी को बाद में मिलाएंगे। पर गाड़ी से वो भी उतर गए और कुछ सामान थे तो वो हमारा देवर जी घर में रखने जा रहे हैं। और हमने बाबू को लिए थे तो वो पैर धोने कल भी जा रहे थे दोस्तों। तो हमने बोले यहाँ पर रुको क्योंकि हम सब के यहाँ पर पैर धोआई होते हैं। कोई नई नवेली दुल्हन दूसरी बार जब मायके आते हैं या कहीं पर तो उसके पैर धोते हैं। तो उसकी हम एक थाली में पैर धोएंगे। और हम बोल रहे थे अपने पैर क्यों नहीं रंगे, तो बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी में हम भूल गए क्योंकि हम सब के यहाँ पर कहीं जाने से पहले कोई कुछ करे ना करे पर पैर ज़रूर रंगना चाहिए। पर ये नहीं रंगे थे, भूल गए थे। सिर्फ उनसे पूछे कि पैर क्यों नहीं रंगे तो बोले गाड़ी वाले गए। तो भैया बोलने लगे जल्दी रेडी हुए, जल्दी जाना है क्योंकि हमें और भी कहीं जाना है। देखिए बउआ के कितने तो इस कारण से पैर नहीं रंगे थे। फिर पैर धो दिए हमने। तो गए हमारे जहाँ पर कुलदेवी है दोस्तों, तो हमारा वो भी परिवार जिस आंगन में गए वो भी परिवार हमारा ही थे। तो वहाँ पर गए बाबू को लेकर के ही पैर छुए अपने से बड़ों के और कुलदेवी का आशीर्वाद भी लिए। फिर अपने घर पे आ गए। इधर हम भी नहा लिए थे तो फिर बोले सोचे कपड़े भी जो है वो धो लेते हैं। और जो हमारे घर पे मेहमान आए थे तो उसे चाय पानी पिलाए। तो वो अभी बैठे हुए हैं और मम्मी भी आज घर पे नहीं है। तो हमें थोड़ी सी मुश्किल हो रहे हैं क्योंकि बहुत टेंशन हो जाते हैं दोस्तों क्योंकि कुछ कोई बड़े नहीं रहते हैं और कहीं मेहमान टपक पड़ते हैं। क्योंकि ये मेहमान दोस्तों 2-3 दिन बाद आने वाले थे पर कुछ और कारण की क्योंकि हम सब के गाँव में दोस्तों भदवा बोलते हैं। भदवा जब 7 दिन के रहते हैं तो कहीं आ जा नहीं आ सकते हो। तो इस कारण से आज ही के दिन आना पड़ा, नहीं तो बोल रहे थे कि शुक्रवार को आएंगे। पर कोई बात नहीं, जब आ गए हैं तो आ गए हैं। और मम्मी पापा को फ़ोन किए तो मम्मी पापा भी बोल रहे थे कि यहाँ का भी काम ख़त्म ही हो गए हैं तो हम भी कल शाम तक आ जाएंगे। तो देखो आज आते हैं या कल शाम तक आते हैं। तो अब ये बातें बंद करके और हम अपना कामों की तरफ चलते हैं। तो कल शिवरात्रि थी तो इस कारण आज हम सुबह सुबह नहा लिए और कपड़े भी धो करके फैला दिए। और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी नवरात्रि बहुत अच्छे से मनाए होंगे, बस यही आशा करते हैं। और हम भी बहुत अच्छे से मनाए। और हमारे गांव में शिवलिंग भी दोस्तों स्थापन हुए। मंदिर बहुत दिन पहले बने थे पर अब मूर्ति स्थापना हो गए। तो हम भी दोस्तों पूजा पाठ करने अपने गांव में जा सकते हैं। हमारे गांव में भी भोलेनाथ की दोस्तों शिवलिंग है क्योंकि हमारे गांव में नहीं थे तो पूजा करने दोस्तों बहुत दूर जाना पड़ता था। तो बहुत अच्छी बात है, कल का दिन हमारे लिए बहुत शुभ थी। और अब ये दोस्तों बातें ज़्यादा ना करते हुए खाने की तरफ चलते हैं क्योंकि कल से दोस्तों खाना भी नहीं खाए हैं तो भूख बहुत ज़ोरों की लग गई है। तो आज हम खाने में बनाने वाले हैं दाल भात, आलू शीम की सब्ज़ी और थोड़ी सी पत्ता गोभी और प्याज की पकौड़ी। वैसे तो आज कई तरीके की पकौड़ी बनते नए नए, तो क्या करें सब्जी लाने जाने का बाज़ार इतना टाइम नहीं मिले। तो आज जो घर पे है उसी से कोई अच्छा सा बढ़िया सा स्वादिष्ट चीज़ बनाते हैं और सभी को खिलाते हैं। तो हमारा भात तो बन गए थे और दाल भी हमने गैस पे बनने के लिए रख दिए हैं क्योंकि सबसे पहले
हमें खाना बनाना होता है तो हम दाल को धो करके और कुकर में लगा करके गैस पे पकने के लिए रख देते हैं धीमे आंच पे। और इधर चूल्हे पे सब्जी और भात बनाने का रहता है तो ये बना लेते हैं। तो हमारा दाल पक गए थे और सब्जी भी हमने छौंक ली थी, तो सब्जी सब भी हमारा पक रहे हैं और भात तो पहले ही पक गए हैं। और फिर उसके बाद हमारा सभी डिब्बे में के दोस्तों जो मसाला बर्तन है होते हैं डिब्बे, वो डिब्बे में का सभी मसाला ख़त्म हो गए थे, ना धनिया का था, ना हल्दी पाउडर, ना मिर्च पाउडर। तो सभी हम निकाल लेते हैं क्योंकि जब खाना बनाने का होते हैं तो मसाला बर्तन में सभी मसाला रहते हैं तो खाना बनाने में भी जल्दी होते हैं। अगर ना रहो तो उसमें वो है बहुत ज़्यादा इधर उधर टाइम लग जाते हैं। तो इस कारण से हम सभी अभी निकाल लिए क्योंकि जब तक सब्ज़ी बन रहे थे तब तक कोई काम भी नहीं थे। और हम ऐसा ही करते हैं, चूल्हे पे सब्ज़ी बनते रहते हैं तो कोई काम रहते हैं तो जब तक सब्ज़ी पकते रहते हैं तब तक उधर उधर का काम निपटा लेते हैं क्योंकि धीरे धीरे दोस्तों आग जलते रहते हैं चूल्हे में और जलने का कोई टेंशन भी नहीं रहते हैं। और इधर हम जब तक हमारा सब्ज़ी पक रहे हैं तब तक हम कचौरी का तैयार कर लेते हैं। तो इसमें हमने थोड़ी सी 4-5 प्याज काटे थे और फिर आधी बंदा गोभी काट के रखे थे और 4-5 हमने हरी मिर्च रखे थे। और हम थोड़ी सी दोस्तों जीरा डाले 1 चुटकी जैसे, और फिर हमने स्वाद अनुसार नमक डाले और फिर धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी डाले और नमक डाल के सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और हम ये कचौड़ी जो बना रहे हैं तो इसमें हमने कोई बेसन नहीं रखे हैं क्योंकि आप सभी को पता ही है बेसन वाले हमारे घर पे कोई चीज़ ज़्यादा बनते नहीं है। तो ये भी हम चावल के आटे में ही बनाएंगे और चावल के आटा में सच में बेसन से ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और क्रंची भी लगते हैं और स्पाइसी तो रहते ही हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी। फिर वो हम पेस्ट मिला करके एक साइड में रख दिए और ज़्यादा हमें पानी नहीं देना था उस पेस्ट में क्योंकि प्याज और पत्ता गोभी में जब नमक डालोगे और इसे मसलोगे तो उसमें अपने आप ही पानी छूटते हैं। तो इसमें पानी डालना ज़्यादा नहीं होते, हल्का हल्का बस पानी दे करके और इसे मिलाना होता है। तो ऐसा ही हम मिलाए और मिलाने के बाद हम थोड़ी देर उसे 5 मिनट ढक के रख दिए और इतना में हमारा सब्ज़ी भी पक गए थे। तो सब्ज़ी को भी हमने नीचे उतार ली और फिर उसके बाद हमने मिर्च को फ्राई किए क्योंकि मिर्च को जब तक फ्राई किए दाल भात पकौड़ी सब खाओ, मिर्च का फ्राई ना खाओ तो कोई मज़ा ही नहीं हम गाँव लोगों को आते हैं। तो मिर्च भी फ्राई कर ली और फिर कढ़ाई हमने जिस कढ़ाई में मिर्च फ्राई किए उसी में हमने तेल रखे और हम गर्मा गर्म पकौड़ी तल लेते हैं क्योंकि हमारा बैटर भी बहुत अच्छे से सेट हो गए थे। और ये पकौड़ी का दोस्तों एक खासियत है कि चावल आटा में आप पकौड़ी बनाओगे तो कम तेल भी लगते हैं और बहुत क्रंची लगती है और स्वाद भी दूसरे टाइप के लगते हैं। तो आप सबको अगर लग रहे होंगे कि ऐसे थोड़े ना होता है तो आप सब ज़रूर एक बार जो ट्राई करना दोस्तों, सच में मज़ा आने वाले हैं। और फिर इस तरीके से हमारा तेल गरम हो गए थे तो हमने एक एक करके सभी कचौड़ी रख दी और रखने के बाद हमने उलट पुलट करके इसे अच्छे से पका लिए। और देख सकते हो हमारा कचौड़ी कितने अच्छे लग रहे हैं, पत्ता गोभी और प्याज की बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत क्रंची है और देखने में कितने अच्छे कलर भी आए हैं। तो सोचो खाने में कितने ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे, बहुत स्वादिष्ट। और बहुत कम तेलों में ये हो भी जाते हैं, ज़्यादा ये तेल नहीं चाहिए। और हमने सरसों का तेल में ही बनाए हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर कोई भी चीज़ बनते हैं, पुआ पकवान जो भी बने सरसों का तेल में ही बना करके खाना पसंद करते हैं सभी। या तो सरसों का तेल या तो गाय का घी, जो भी मिले, पर ज़्यादातर यही सब होते हैं सभी के घर में। आप सभी को दोस्तों यही देखने को मिलेंगे। तो हमारे घर पे भी ज़्यादातर यही तेल लाते हैं क्योंकि उतने पैसे भी नहीं हैं कि 2 तरह के की तेल ला कर के घर में रख सके। तो जो ही तेल रहते हैं, जो ही चीज़ रहते हैं, वही में कुछ अच्छा बना के खा लेते हैं और इसी में खुश हो जाते हैं। तो आप सभी से प्यारी प्यारी बातें करते करते हमारी कचौड़ी भी बहुत लाल तरीके से दोस्तों पके हैं। तो वो सभी को हमने छान लिए यानी पका लिए और जितना थे वो भी कढ़ाई में रख दिए, लास्ट थे बस। और इसी तरीके से हमने सभी बनाए और फिर बनाने के बाद जो हम कढ़ाई में रखे हैं उसे पलटा देते हैं। और जो बर्तन थे दोस्तों जिसमें हमने कचौड़ी को मिलाए थे बैटर को, तो वो को उसमें हाथ धो लिए हम दोस्तों, उसे अलग रख दिया क्योंकि जहाँ पर हम खाना बनाते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है तो बर्तन सूख जाते हैं। तो इस कारण से हम खाना बनाते भी रहते हैं और जो भी बर्तन खाली हो जाते हैं और जिसमें लगे रहते हैं तो सभी बर्तन को हम पानी भर के कल पे रख देते हैं ताकि वो
दोस्तों सूखे ना, क्योंकि धोने के टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं इस कारण से। और इधर हमारा सभी कचौड़ी बन गए थे, तो आप सभी को हम दिखा रहे हैं कितने अच्छे कचौड़ी बने हैं। और ज़रा सा भी कचौड़ी कच्चे नहीं थे, बहुत अच्छे से पके। तोड़ के भी हम आप सभी को दिखा रहे हैं, बहुत अच्छे से पके हैं और क्रंची और स्पाइसी भी बहुत है। और फिर दोस्तों हमने गर्मा गर्म थाली भी लगा दी है। थाली में है भात, दाल और सिम का सब्जी और हरी मिर्च और कचौड़ी। तो आप सब भी आ जाइए गर्मा गर्म खाना खाने के लिए, क्योंकि जल्दी से आ जाइए, क्योंकि बहुत टेस्टी है। और आज हमें दोस्तों बहुत ही कस के भूख लगी है, क्योंकि हमने कल में शिवरात्रि की थी और कल भी दोस्तों बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा था, क्योंकि मम्मी सब नहीं थे तो सभी काम मुझे ही अकेला करना पड़ा था। और आज भी बहुत काम करना पड़ा। फिर जाके पहले सोचे खा ले भरपेट, फिर आगे पीछे कोई काम होते रहेंगे, काम की कोई जल्दी नहीं है। और फिर खाने के बाद हमारा हाथ भी नहीं सूखे और फिर हम आ गए। जो लकड़ी हम घर पे से उतारे थे दोस्तों खाना बनाने के लिए, क्योंकि सूखी लकड़ी रहती है तो थोड़ी सी जल्दी खाना बन जाते हैं, और कच्चे लकड़ी रहते हैं तो बहुत टाइम लगते हैं खाना बनाने में। तो ऊपर तो जितना सूखना था उतना सूख गए, और सूख गए। और फिर हम नीचे रख देंगे इस साइड सभी को ला करके। और यहाँ पर दोस्तों एक दो सूखते भी रहेंगे, और हम ले करके यहाँ से पास है तो खाना भी बनाते रहेंगे, क्योंकि घर पे है तो घर पे कोई चढ़ेंगे तो ही उतरेंगे। कभी काल तो हम भी घर पे चढ़ जाते हैं अगर कोई ना रहे तो। पर अभी हमारा देवर जी थे तो हमने सुबह सुबह बोले उसे लकड़ी उतार देने के लिए, क्योंकि वो भी खाए। खाना बन ही रहे थे तभी वो खा करके चले गए, क्योंकि उसको काम थे आज, तो आज ही चले गए। वो ऐसे तो बोल रहे थे आज शाम को जाएंगे, पर फ़ोन किए उसके ऑफिस से तो आज सुबह ही वो चले गए। और इधर हमारा जो भी काम थे लकड़ी रखने के बाद हमने पशु का भी सभी काम निपटाए और बर्तन सभी अच्छे से धो लिए, क्योंकि अभी खाए और तुरंत ही बर्तन धो लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होते हैं, नहीं तो बहुत बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं एक दो करके, तो सारा दिन बच्चे खाते रहते हैं और बड़े भी खाते हैं। तो इस कारण से जितना खाते हैं वो बर्तन हम धो करके रख लेते हैं ताकि जमा ना हो। और सभी काम जब तक निपटाए तब तक मम्मी पापा भी नानी के यहाँ से आ गए और आते ही बैठे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप निकले थे और धूप में आना पड़ा। और वैसे दूर भी है थोड़ी सी, तो इस रास्ते से आते हैं तो उतनी दूर तो नहीं पड़ते हैं, पर इस रास्ते से बहुत दूर पड़ते हैं। तो पापा को पानी दी तो पापा पानी पिए, और मम्मी भी कल पे से आके हाथ मुँह धोए और थोड़ी आराम कर रहे हैं। और जो हमारे घर पे मेहमान आए थे तो उसे भी हमने अच्छे से खिला पिला दिए, और फिर उसके बाद हम उसके लिए बिस्तर लगा देते हैं, क्योंकि रात में दोस्तों हमारे बिस्तर पे ही सोए थे। पर इतना बड़ा बिस्तर तो नहीं है कि सभी एक ही जगह आ जाए आसानी से, तो बहुत ज़्यादा रात में परेशानी हुए, क्योंकि आयन श्रेयांश सोने में बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं, और उसका भी छोटे बेबी थे तो उसे भी थोड़ी जगह चाहिए था। और हम तो दोस्तों उलझ पुलझ करके बस सोए, क्योंकि ज़्यादा जगह थे नहीं, पर कोई भी नहीं, पूरी रात हमने एक ही साथ बिताए। और बच्चे दोस्तों छोटे हैं तो उसे थोड़ी सी जगह चाहिए, और बच्चे के पास इसलिए नहीं रखे क्योंकि आयन श्रेयांश रात को सोते तो बच्चों को चोट लग जाते, तो बहुत ज़्यादा रात को परेशानी हुई, तो इसलिए हमने आज उसका अलग बिस्तर लगाए हैं। और बच्चे छोटा है तो दोस्तों पेशाब तो करेंगे ही, तो इस कारण से हम बिस्तर पे इसके नीचे ये जो पॉलीथीन हमने काटे वो बिछा दिए, और फिर इसके बाद हमने बिस्तर लगा दिए और बाबू को सुला दिए, क्योंकि अभी हमने थोड़ी सी मालिश कर दी। हमें उतने अच्छे से तो बाबू को मालिश करने नहीं आते हैं, पर मम्मी को बहुत अच्छे से आते हैं। पर जैसे भी आते हैं हमने मालिश कर दी, और फिर काजल का टीका लगाए और काजल भी लगाए, क्योंकि हम सब के यहाँ पर बिना काजल के बच्चे नहीं रहते हैं, क्योंकि नज़र वज़र लग जाते हैं। तो इस कारण से काजल का टीका हमेशा बच्चों को लगा करके रखते हैं जब तक बच्चे छोटे रहते हैं। और फिर अभी कपड़े पहना दिए, क्योंकि अभी धूप निकले हैं तो ज़्यादा मोटे कपड़े नहीं पहनाए, पतले कपड़े पहना करके। और बाबू अभी आराम कर रही है, बाबू कह सकते हो या बिटिया रानी। और क्या है हम आप सभी को बाद में बताएंगे। और इधर कल आए थे तो हमारे यहाँ पर कोई जाते हैं आते हैं तो कुछ खाने के लिए लेकर के आते हैं,
तो ये चावल आटा का है दोस्तों, पूरी दाल डाल के बनाए हैं। तो उसके जिसमें चंगेड़ी में आए थे तो हम अपना अलग बर्तन में रख लेते हैं, क्योंकि जब वो जाएंगे तो हमें भी ये चावल का पूरी बना करके देना होंगे और यही बर्तन में हम देंगे। अगर ये बर्तन उसका ख़राब हो जाएंगे तो फिर हमें नए ला करके देने पड़ेंगे, और इतने पैसे हैं नहीं कि हम नए देंगे। तो इस कारण से दोस्तों हम इसको धो करके और अच्छे से रख देते हैं। ये बात नहीं है कि हम नहीं दिए हैं, शादी में दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए हैं और 4-5 ये चंगेड़ी दी है। तो उसके यहाँ पर तो पड़े ही होंगे, पर हमारे यहाँ पर पैसे हैं नहीं कि हम नए ले। इस कारण से हम इसी को अच्छे से साफ़ करके और इसे रख देते हैं, जब जाएंगे तो ये हमें बहुत काम आएंगे। और पूरी निकाले थे तो रियांश को बोल रहे थे कि खाओगे, तो बोल रहे थे हमें अच्छे नहीं लग रहे, पूरी ठंडे हो गए हैं। तो आए थे कल शाम को, तो सभी को देते हैं हमारे गांव में, तो सभी आस पड़ोस को जितना देना था सभी दे दिए और बाद बाकी उतने बच गए, क्योंकि कोई भी खाए नहीं। ना मम्मी थे घर पे, ना पापा थे, और हम दोनों थे। तो हम दोनों ने व्रत किए थे, तो नमकीन तो कुछ खाना नहीं थे, क्योंकि मीठे ही खाना था। तो इस कारण से और फिर वो काम निपटाने के बाद हम थोड़ी सी फ्रेश हुए, और फिर उसके बाद पापा आए तो पापा ने एक और काम सौंप दिए। गेहूँ आटा का दोस्तों लई बनाना था, क्योंकि कुछ चिपकाने के लिए उसे गेहूँ आटा को जब पानी डाल के पकाते हैं तो फिर कोई भी चीज़ आप चिपकाओ तो ये बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं। पेपर दोस्तों या फ़ोटो रहो, कोई भी चीज़ फट जाते हैं, पर ये उखड़ते नहीं हैं। तो फेविक्विक का ज़्यादातर दोस्तों हम सब के गाँव में कोई काम नहीं रहते हैं, ज़्यादातर कोई नए खरीद के लाते हैं। छोटी मोटी कामों के लिए, बड़ी काम जब कोई रहते हैं तो लाते भी हैं। तो ये हम बना दिए और एक बर्तन में रख के ठंडे होने के लिए रख दिए। और जब तक पापा आए तो नहा भी रहे हैं, क्योंकि पापा आए तो आराम करके पशु चराने ले गए थे खेतों में, फिर चरा करके लाए तो अभी पापा नहा रहे हैं, फिर उसके बाद जाएंगे। तब तक हम बना करके और अलग बर्तन में रख दिए हैं, ठंडे हो जाएंगे तो हाथ नहीं जलेंगे। और इधर हम पेपर भी देख लिए, और फिर देखने के बाद दोस्तों यहाँ पर पापा देख सकते हो सभी चिपका रहे हैं, क्योंकि ये काम दोस्तों पापा का गांव में सौंपे गए थे कि आपको ये काम देना है, क्योंकि हम सब के यहाँ पर कुछ होते हैं ना, तो सभी मिल बांट के कोई काम करते हैं। तो ये काम पापा को दिए थे। और देख सकते हो दोस्तों हमारा जनक राम सीता का मंदिर है, वहाँ का दोस्तों फ़ोटो लिए गए हैं। और यही बाबा जो बैठे हैं यही मेला लगाने वाले हैं, क्योंकि हमारे गांव में अक्सर मेला लगते ही रहते हैं सीज़न में, तो ये बड़ी बात नहीं है। तो आप सभी दोस्तों ज़रूर आना मेला देखने के लिए जनकपुरी में। और इतने में दोस्तों पापा तो चले गए पोस्टर चिपकाने के लिए, और इतने में कहाँ से पानी पूरी वाले भैया आ गए। तो बच्चों ने देखा जिद की पानी पूरी खाने के लिए, तो हम इसे पानी पूरी खिलाने के लिए लेकर के आए हैं, देख सकते हो। तो इसे हमने पानी पूरी खिला दी, मम्मी से पैसे मांगे 10 की उसे या 10 की उसे खिलाए। और हमारा गांव का पानी पूरी कैसा है आप सभी देख सकते हो, गोलगप्पे भी कह सकते हो, पानी पूरी या पुचका भी। और कोई ख़रीद करके घर पे ले जा रहे थे तो पॉलीथिन में पानी नहीं दे रहे थे, एक पन्नी में पानी पूरी और पानी दिए थे बाटी में, तो इसी तरीके से ले जा रहे थे। बच्चे को खिलाने के बाद हमने भी 10 की भाजा ली, यानी चटपटा ली, तो बहुत बेकार स्वाद थी, अच्छे नहीं थे। तो मम्मी को दी तो मम्मी भी नहीं खाए, और जो हमारे घर पे मेहमान आए थे उसे भी दी तो नहीं खाए। तो क्या करें, जो बच गए तो हम और आयांश मिलके ही खा लेते हैं। और हमारे घर पे कौन मेहमान आए हैं दोस्तों, वो हम आप सभी को अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। और इधर मम्मी भी घास लेकर के आए थे, तो मम्मी भी चारा काट रहे थे और हम खा रहे हैं। और हम भी जाते हैं अब शाम को खाना बनाने के लिए। और हमारे घर पे मेहमान जो आए हैं नन्ही सी, तो वो सो रहे हैं। और आप सभी को अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना। फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक आप